Hello everybody, I'm Kaushiki Gupta and I gave MHTCET 2024 and I got a percentile of 97.59. And in this video, I'll be sharing with you all the perfect study schedule to balance your lectures, your mock test and your self-study hours so that you can boost your score and get the best results. Before we get into this video, let's talk about how can you divide the 3 subjects throughout the week. So आपके पास roughly 3 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन में आप तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में करो. सेकेंड ऑप्शन में आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में करो, जो पर्सनली मैंने फॉलो किया था. एंड थर्ड ऑप्शन में आप एक सब्जेक्ट एक दिन में करो. नाउ आई विल पर्सनली सजेस्ट यू टू फॉलो ईदर फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इसलिए यू कैन फॉलो इफ इट रियली वर्क्स वेल फॉर यू, बट द रीज़न आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो द थर्ड ऑप्शन इज़ क्योंकि एक तो जब आप एक ही सब्जेक्ट रोज़ मतलब आप एक सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ते जाओगे तो थोड़ा मोनोटोनस होगा कि आप फिजिक्स ही पढ़ रहे हो. एंड स्पेशली अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल अगर पीसीएम में से आपका मैथ्स और फिजिक्स अगर बहुत ही वीक है और आपको पसंद नहीं है तो वो एक दिन पूरा पढ़ने में ना आपको बहुत ही ज़्यादा कंटाला आएगा एंड सीरियसली वो नहीं हो पाएगा. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू विल फील दैट यू हैव वेस्टेड योर डे. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड या तो आप फर्स्ट ऑप्शन या तो सेकेंड ऑप्शन में से चूज करो. बट इफ़ यू स्टिल फील यू कैन पुल ऑफ द थर्ड ऑप्शन देन गो फॉर इट. ऑल्सो इन दिस वीडियो मैंने मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके 98, 99 प्लस परसेंटाइल आए थे उनसे कुछ इंसाइट्स और टिप्स लिए और वो सारे टिप्स और इंसाइट्स को मैं कंपाइल करके ये वीडियो के थ्रू दे रही हूँ. सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. एक क्वेश्चन हमेशा कॉमेंट सेक्शन में रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए एंड इसका ऑब्वियसली एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, वेराइटी ऑफ आंसर्स है. एंड ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स ऑन यू, द नंबर ऑफ आवर्स डिपेंड्स ऑन आपका क्या स्टडी स्केड्यूल है, आपका क्या रूटीन है, आपके क्लासेस क्या है, आपके ऑफलाइन है ऑनलाइन क्लासेस है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, योर एबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चंस, आपका कितना पोर्शन बाकी है. बट एक जो एक नंबर था वो कांस्टेंट था, दैट इज़ 8 आवर्स. जितने भी लोगों का मैंने पूछा है उनका 8 आवर्स तो मिनिमम था ही, और जिनके भी 99 परसेंटाइल अबव थे उनका 12 प्लस आवर्स था. सो दैट्स अकॉर्डिंगली आप इस हिसाब से पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स ब्रेक डाउन योर डेली स्टडी रूटीन. तो सबसे पहले जब भी आप उठोगे और अपना फर्स्ट पढ़ने बैठोगे तो आप एक 30 मिनट्स का क्विक रिवीजन ले लोगे जो आपने कल पढ़ा था. आप फटाफट से उसको स्किम थ्रू कर लोगे, कोई टॉपिक्स हैं एंड अगर आपने कोई PYQ आपको जो नहीं आया या आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया आप जस्ट उसको फटाफट से देख लोगे इन अंडर 30 मिनट्स. इट विल बी अ वेरी क्विक रिविजन जो आपको रिकॉल और आपके रिटेंशन मेमोरी में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. आपका फर्स्ट स्टडी जो स्लॉट होगा वो 3 घंटे का होगा और आप दिन में जितने भी स्टडी स्लॉट्स या सेशंस लोगे ट्राई करो कि आप 3 घंटे का लो ना. दिस इज समथिंग जो मैंने नहीं किया था, बट जितने भी 99 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की उनके वो 3 आवर्स के स्लॉट रहते थे. नाउ द रीज़न टू डू दैट इज़ वेरी स्मार्ट, क्योंकि आपका जो MHTCET का पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है. तो आपको वो बैठने का, वो सोचने का 3 घंटे तक वो जो एबिलिटी चाहिए वो आपको अभी से बिल्ड करना होगा इन दीज 2 मंथ्स. तो अभी से आप जो भी स्टडी सेशन लोगे वो ट्राई करो 3 घंटे का लेने का. दैट्स द सजेशन आई गॉट फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम. Now as I said in the first study session, आप अपना सबसे वीकेस्ट चैप्टर और या वीकेस्ट सब्जेक्ट करोगे. अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में हो जिसमें आप 3 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो PCM में से जो भी आपका वीकेस्ट है आप वो उसको सबसे पहले इन 3 घंटे के स्लॉट में करोगे. जब आप अपना वीकेस्ट सब्जेक्ट पहले टैकल करोगे तो आपको पूरे दिन का वो ये नहीं रहेगा स्ट्रेस की मेरे को ये करना है, ये सब्जेक्ट एंड में करना है. आपने खत्म कर दिया, यू विल बी लॉट मोर स्ट्रेस फ्री एंड आप अपना जो नेक्स्ट स्टडी स्लॉट है वो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे. नाउ फॉर योर सेकंड स्टडी स्लॉट दैट इज अगेन गोना बी ऑफ 3 आवर्स. उसमें आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले सकते हो. पर्सनली ये आफ्टरनून स्लॉट होता है तो मैं तो पर्सनली मैथ्स करती थी क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी नींद आती है, बट मैथ्स थोड़ा सा आपका दिमाग चलते रहता है तो यू कैन सॉल्व इन स्टफ, तो उससे इतनी नींद नहीं आती. तो पर्सनली मैं मैथ्स करती थी, बट आपका कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप वो कर सकते हो ड्यूरिंग दिस 3 आवर स्लॉट. अभी लास्ट जो 3 घंटे का स्लॉट बचा है उसमें अगर आप ऑप्शन 2 प्रेफर कर रहे हो तो आप मे बी जिसके अगर कुछ बैकलॉग्स है आप वो कर सकते हो और PYQ कर सकते हो. और अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन था जिसमें आप 3 सब्जेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपना जो भी बच गया वो करोगे इन द नेक्स्ट 3 आवर्स. ऑन द वीकेंड दैट इज अ संडे, सबने एक ही सजेस्ट किया है कि मॉक टेस्ट दो. मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम. तो मेक श्योर करो आप संडे हफ्ते में एक बार तो एक मॉक टेस्ट दो. एंड ऑन संडेज यूजुअली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट थे. एंड वन थिंग जो मुझे सबने कहा है एंड दिस इज समथिंग इवन आई बिलीव इन कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टू एनालाइज। जो भी आपकी गलती हुई है उसको आप बैठो, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, बट उसको देखो कि कहाँ कहाँ गलती हुई है, और जो गलती हुई उसको टॉपिक्स को लिख लो और नेक्स्ट वीक उस पर ऊपर और काम करो, या मे बी ऑन संडे ओनली जस्ट फिनिश दोज टॉपिक्स अगेन, एंड दिस इज गोना हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर इमेंसली।